क्रिएट किया और उसका जो पाइथन की मॉड्यूल्स है वो कैसे इम्प्लीमेंट करना था, कैसे इंस्टॉल करना था वो हमने किया है। आई होप आप लोगों ने उसी तरह इंस्टॉल कर लिया। अब आते हैं हम इस नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंटली यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है, और चैटबॉट हमें उसी हिसाब से वो आउटपुट देगा। अब इसमें क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चंस जो है हम कुछ और डाउनलोड डाल देते हैं इसमें, ताकि ट्रेनिंग के लिए जितना आपके पास ज़्यादा डेटा होगा वो उतनी एक्यूरेटली आपको आउटपुट देगा। तो सपोज यहाँ हमने कर देते हैं टेल मी अबाउट यू, ये हमने कर दिया और इसका आंसर हमने, ये लिस्ट के फॉर्म में होते हैं, जो पाइथन में लिस्ट होते हैं। लिखा हमने आई एम अबाउट and created by सागर सर। और एक क्वेश्चन कर देते हैं, कैन यू स्पीक इन हिंदी और एनी अदर हिंदी। तो यहाँ हम इसका लेंगे आई स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश में कैन यू टेल मी अबाउट योर क्रिएटर। ठीक है, इसका आंसर हम लिख देते हैं So this way we can put more and more questions to predict output. Okay, now अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ हमें कॉन्स्टेंटली वो यूजर से इनपुट ले, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली बॉट होता है, वो कॉन्स्टेंटली आपका लिसन करता है और उसी हिसाब से वो आउटपुट देते हैं। तो अभी तो ये हमारा सैम्पल डेटा है, आपको पर जितना ज़्यादा डेटा होगा, जितना ज़्यादा वो ट्रेंड होगा, उसी हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल आपको आउटपुट मिलेगा। तो फिर ये प्रोजेक्ट के मैं सिर्फ आपको एक दिखा रहा हूँ कि किस अकॉर्डिंग बन सकता है। अब बाकी ये अप टू यू है कि आप कितना उसमें कर सकते हो, ठीक है। सो बेस्ड ऑन लाइक आज के डेट में हमारा कोविड है, कोविड-19 चल रहा है, तो उसी हिसाब से हम एक बॉट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें वो सारे क्वेश्चन हम फीड करेंगे जो जनरली लोग पूछते हैं, ठीक है। लाइक रिजर्वेशन में जो जन क्वेश्चन पुट ऑफ करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन डालोगे तो आपको ये एग्जैक्ट आउटपुट देगा, क्योंकि इसके बिहाइंड जो है वो मशीन लर्निंग है, वो आपका आउटपुट को जो बेस्ट पॉसिबल आउटपुट है वही आपको प्रिडिक्ट करके दे देगा, राइट। तो अब हम यहाँ एक व्हाइल लूप लगाते हैं। जब हमने यहाँ तक ठीक है, अब यहाँ एक व्हाइल लूप लगाते हैं, व्हाइल, अब यहाँ से व्हाइल ट्रू। सो बेसिकली दिस इज अ इन्फिनिट लूप, इट्स अ इन्फिनिट लूप है और ये चलता रहेगा कंस्टेंटली जब तक कि हम उसको या तो डायरेक्ट इंटरप्ट करो कीबोर्ड्स के थ्रू या कोई कंडीशन लगाते हैं। तो देखते हैं हम क्या लगता है। एक लगाते हैं हम क्वेरी, जो हमसे वो यूजर से पूछेगा। सो व्हाट्स हिज और हर क्वेरी। तो हमारी क्वेरी में हम लेंगे इनपुट। अच्छा, तो उससे पहले हमने एक लाइन यहाँ एक ले देते हैं प्रिंट में, आस्क टू बॉट, आस्क टू बॉट, ठीक है। आप बॉट से यहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, ओके। एंड देन इनपुट। अच्छा, इनपुट में हमने कुछ लिखा नहीं, सो इट विल ऑटोमेटिकली एक्सेस द इनपुट। अब सी इफ इनपुट, if that is your query, equals to, and how to stop the क्योंकि ये इन्फिनिटी लूप है, जैसे कि while true मीन्स क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब जब तक ये ट्रू है, ठीक है, ये चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, इसको स्टॉप करना है क्वेरी को। तो हमने क्या लिखा, इफ स्टॉप क्वेरी इक्वल्स टू स्टॉप, राइट। हमने क्वेरी में स्टॉप लिखा तो बॉट स्टॉप हो जाना चाहिए। और अगर हमने लिखा क्वेरी इक्वल्स टू क्या है, एग्जिट, तो इन दोनों में से कुछ भी लिखोगे ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। सो अगर ये होता है, सो व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू ब्रेक। सो ये लूप से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज क्या करेगा,
जो रेस्पॉन्स होगा, अब देखो ये हमने इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, ओके। तो यहाँ से हमें क्या लिखना है, अदरवाइज क्या करेगा, जो अपना आंसर होगा फ्रॉम द बॉट या रेस्पॉन्स होगा फ्रॉम द बॉट, यहाँ से हमारा रेस्पॉन्स फ्रॉम द बॉट, तो क्या रेस्पॉन्स होगा कि बॉट डॉट गेट रेस्पॉन्स, गेट अंडरस्कोर रेस्पॉन्स, ये आपका मेथड है। हाँ? और इसके अंदर हमें जो क्वेरी है, जो हमारा क्वेश्चन है, वो हमें पास करना है, राइट एंड सिंपल। तो ये तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड वे में हम क्या होता है आउटपुट को शो करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे प्रिंट में, ठीक है। ये अगर ओके, प्रिंट में हम ले देते हैं फ्रॉम बॉट, बॉट लिख के और यहाँ से ओके कॉमा एंड योर आउटपुट, सो आउटपुट बेसिकली रेस्पॉन्स, राइट। एंड आई हैव कंप्लीट हो गया हमारा, देखते हैं। हाँ, तो ठीक है। अच्छा, ये जो हमने नीचे जो लाइन लिखा है, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमने लूप के अंदर है। तो अब इस कोड को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देखिए ये हमने पहले ही पिछला कोड में किया था, चैटरबॉट हमने इंपोर्ट कर दिया था चैटरबॉट से चैटबॉट क्लास को, और एक दूसरा क्लास जो है लिस्ट ट्रेनर, टू ट्रेन द कन्वर्सेशंस, जो हमने बॉट को ट्रेन कर दिया। तो अब यहाँ से कन्वर्सेशन में आपको जो भी डालना है डाल सकते हैं। यहाँ ट्रेनर का एक वेरिएबल लिया और लिस्ट ट्रेनर, लिस्ट ट्रेनर एक मेथड है कॉल किया जो बॉट को, देन यहाँ से बॉट ट्रेनर डॉट ट्रेन, ट्रेन एक मेथड होता है जो कि कन्वर्सेशंस को ट्रेन करने के लिए, तो जो भी कन्वर्सेशन है, जो भी टेक्स्ट है, उसको ट्रेन करेगा सो दैट बॉट कैन गेस और प्रिडिक्ट फ्रॉम जो हमने कन्वर्सेशन फिट किया उससे। नाउ आस्क टू बॉट ये हमने प्रिंट किया। अब ये है व्हाइल लूप, यहाँ हमने किया गया लूप तब तक चलेगा जब तक कि आप स्टॉप या एग्जिट नहीं लिखते हो, ठीक है। अब ये बेस्ड ऑन द क्वेरी, तो रेस्पॉन्स में हमने क्या किया, बॉट डॉट गेट रेस्पॉन्स। तो गेट रेस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा, जो भी हमने क्वेरी पास किया उसी हिसाब से ये मैच करेगा, जो बेस्ट पॉसिबल मैच होता है उसी हिसाब से आपको ये आउटपुट दे देगा फ्रॉम द बॉट। तो सी देखते हैं हमारा आउटपुट आता है क्या नहीं। F5 आपका ये हाँ कंपाइल हो रहा है, देखिए ट्रेन हो रहा है क्योंकि एवरी टाइम इट विल ट्रेन योर बॉट। सी आस्क टू बॉट, तो देखते हैं, हम लिखते हैं, मैंने लिखा हाई टू हैव गर्लफ्रेंड। सी एक्चुअली मेरा कोई दूसरा बॉट था उसमें ऐसे है, तो यहाँ हम हेलो लिखते हैं, हेलो हाय देयर, इसमें आता है। अब यहाँ लिखते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू। यहाँ से हम लिखते हैं फिर who is your creator, can you speak yeah, can you speak in English? I speak only English language. Oh, already is English. I'm sorry. Should I ask? Can you speak in Hindi? देखते क्या लिखते हैं, हाँ आई स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। सो बेसिकली जो हमने इनपुट दिया बेस्ड ऑन दैट ये आउटपुट किया। अच्छा, इसमें एक लाइन आपने देखा है, जब मैंने उसमें सिर्फ कुछ लिखा हाई लिखा, तो डू यू हैव गर्लफ्रेंड, जबकि मैंने इसमें ऐसे कुछ लिखा है नहीं, राइट इस वाले बोर्ड पे। तो क्या होता है कि इसकी जो लाइब्रेरी है, जो भी आप ट्रेन करते हो, लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट ये आपको आउटपुट दे देता है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जितना डेटा आप फीड करोगे, ठीक है, उसी हिसाब से आपका बेस्ट प्रोडिक्शन आपको दे देगा, ठीक है। तो यानी कि ये बॉट हमारा चल रहा है, तो आप इस पर ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें डेटा फीड कीजिए, तो उसी हिसाब से आपको बेस्ट प्रोडिक्शन आपको मिलेगा। क्लियर। अब इसमें मैं और एक मॉड्यूल थोड़ा सा मैं बस टेस्ट करता हूँ, ताकि बॉट अपार्ट फ्रॉम के आपको सिंपली आउटपुट दे, ये कुछ बोले भी, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। तो देखते हैं हमारा टेक्स्ट टू स्पीच कैसे काम करता है। तो टेक्स्ट टू स्पीच के लिए क्या है, हमारे पास एक मॉड्यूल्स होता है एंड दैट मॉड्यूल्स वी हैव टू इंस्टॉल। कौन सा मॉड्यूल्स है, हाँ उस मॉड्यूल का नाम होता है टी टी, जो आपका मॉड्यूल होता है पाइथन टी टी एस सॉरी पाइथन
TTSX3। तो यानी कि इसको भी हमें इंपोर्ट करना है, तो सेम तरीका है। CMD में जाओ और यहाँ से CD लोकल, सॉरी CD ऐप डेटा, CD लोकल, CD प्रोग्राम्स एंड CD पाइथन 37 मतलब 3.7 जो भी है हमारा, देन CD स्क्रिप्ट। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, जो TTXX जो आपका मॉड्यूल होता है, क्या होता है, इंस्टॉल पाइथन, सॉरी पिप इंस्टॉल, क्या है, पिप इंस्टॉल INST, हाँ, इंस्टॉल PYTTSX3। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे या बुक देखेंगे, कहीं पे भी आपको क्या गया, यही लिखा आएगा। अगर ये आप करोगे तो भी आपका इंस्टॉल नहीं होगा। तो अगर आपका इंस्टॉल नहीं होता है तो आपको क्या करना है, डबल इक्वल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग पाइथन, अगर आपका ये ना चले, सपोज आपको PY अपने पाइथन ये नहीं चलता है, तो आप क्या लिखना है, डबल इक्वल 2.7.1, आपको ये लिखना जरूरी है। अगर सिंपली पाइथन PYTTSX3 लिखते हो तो आपको ये हो सके ये ना चले, क्योंकि कोई कोई फाइल मिसिंग है। तो इसलिए आपको क्या लिखना है, पाइथन PYTTSX3 इक्वल्स टू 2.71, ये वाला वर्जन आपका 100% श्योर चल जाएगा। तो ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड था, इसलिए ये चल रहा है। ठीक है, आप में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ योर नेट और कंप्यूटर, राइट। तो अब देखते हैं इस मॉड्यूल को हम कैसे यूज करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच में, राइट। तो हमें क्या करना है, और एक तो इसको हमें इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट पाई TTSX3 एज TTS, मैंने ये कर दिया। अब इसमें क्या कर रहा है, इस मॉड्यूल्स में सबसे पहले हमें इनिट करना होगा, तो इनिशियलाइज करना होगा इंजन को, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच इंजन को। तो उसके लिए हमारा क्या कमांड होता है, मैंने कोई वेरिएबल लिया, इंजन ऐसे कोई वेरिएबल ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सो PYTTSX, सॉरी हमने इसको वेरिएबल का नाम एलाइज के ले लिया TTS, सो TTS डॉट इनिट। सो बेसिकली इनिट मेथड क्या करता है, जो टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी है इसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शनलिटी वी कैन यूज। तो अब क्या, ये हमें इनिट कर दिया। अब बेसिकली हमारा कन्वर्सेशन जहाँ ये आपका रेस्पॉन्स दे रहा है, इसी रेस्पॉन्स को ही हमें आउटपुट में डालना है, राइट। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम आपका जो कंसोल में शो करने के साथ साथ आपके पास ये बोल के भी सुना है, राइट। तो यहाँ हम लिखेंगे इंजन डॉट से, और यहाँ हमने इंजन डॉट से में लिख देंगे क्या आपका जो रेस्पॉन्स है, यहाँ से रेस्पॉन्स, जो आपका रेस्पॉन्स है, एंड उसके बाद इंजन डॉट रन एंड वेट, राइट। तो ये है, और यहाँ हमने पैरेंथेसिस। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं। हाँ, ये भी ट्रेन कर रहा है अभी। ओके, सो आस्क टू बॉट इसने लिखा, सो मैं लिखता हूँ हेलो। गुड। सो बेसिकली ये आपका रिस्पॉन्स कर रहा है, टेल मी अबाउट यू। I'm a bot created by Sagar Sir. तो यानी कि बेसिकली ये आपको रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हाउ आर यू, देखते हैं। I am doing great. What about you? ओके, सी अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया था, आई एम डूइंग की जगह डॉगिंग हो गया था, तो ये मैं किसी और बॉट में, जबकि ये बॉट में मेरा है भी नहीं। आप देख सकते हैं इस बॉट में मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, सी। लेकिन फिर भी वो मैंने जब मैंने हाउ आर यू लिखा, उसने वो आंसर दे दिया। एक्चुअली क्या होता है, जब भी किसी पाइथन लाइब्रेरी में आप बनाते हो, कोई भी बॉट है, जितने बार ट्रेन करते हो उसकी लाइब्रेरी में स्टोर कर लेते हैं, फिर बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन वो आपको प्रिडिक्ट कर देता है। अब देखिए वो क्वेश्चन मेरा यहाँ नहीं है, मैंने हाउ आर यू लिखा, इसमें था हाउ आर यू डूइंग लिखा है इसमें, वैसे वो हाउ आर यू, तो उसमें क्वेश्चन है नहीं। तो दूसरे बॉट में जो आपका आउटपुट था वो आपको लोकल मशीन पे वो आपको दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये लर्न करते हैं, जिस एनवायरमेंट में रहता है उसी एनवायरमेंट में ये आपका लर्न करता है, एंड बेस्ड ऑन लर्निंग वो आपको प्रिडिक्ट करता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मशीन लर्निंग, सो इट्स बिहेव जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग्स। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या नेक्स्ट सीरीज में
हमें ये देखना है स्पीच रिकॉग्निशन नहीं सॉरी स्पीच रिकॉग्निशन हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट में हम करेंगे जीयूआई एनवायरनमेंट पे काम करेंगे, कैसे इसको जीयूआई एनवायरनमेंट पे यूज़ किया जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये तो आपको सीयूआई है। सो यूजिंग टीके एंटर लाइब्रेरी हम उसको जीयूआई में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? सो तब तक के लिए आप ये कोड है, ये आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मेरा वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो इस कोड को ट्राई कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।